हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी सीजीएल का 2020 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए हैं। आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको पहले देखिए, देन विल बी मूव दिस क्लास। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करता हूँ टाइम को ना वेस्ट करते हुए। पहला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा सिरका का प्रमुख घटक होता है? सिरका का जो प्रमुख घटक होता है, नाइट्रिक नाइट्रिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है, साइट्रिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है। तो प्रमुख घटक कौन सा होता है? तो जो सिरका का जो प्रमुख घटक होता है वो कौन सा होता है? एसिटिक एसिड होता है। क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है। जबकि साइट्रिक एसिड आपका नींबू और मौसमी में पाया जाता है। आपका लैक्टिक एसिड सेब में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? सेब में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जबकि टार्टरिक एसिड वो इमली में पाया जाता है। ठीक है, तो अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ ऑफ विनेगर? क्या होता है? विनेगर। विनेगर मतलब सिरका होता है, विनेगर। तो क्या पाया जाता है? नाइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड। तो पाया जाता है एसिटिक एसिड। कौन पाया जाता है? एसिटिक एसिड। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, बॉम्बे में गेटवे ऑफ इंडिया की नींव किस वर्ष रखी गई थी? 1905 में, 1913 में, 1915 में कि 1920 में? तो बॉम्बे में जो गेटवे ऑफ इंडिया की जो नींव रखी गई थी वो रखी गई थी 1913 में। कब? 1913 में। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 1905 में क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। 1920 से 1922 में क्या हुआ था? 1920 से 1922 में क्या हुआ था? आप लोग जानते हैं कि गांधी जी ने कौन सा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया था। 1915 में क्या हुआ था? गांधी जी भारत आए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इन विच ईयर वाज द फाउंडेशन स्टोन फॉर द गेटवे ऑफ इंडिया लेड इन बॉम्बे? तो ये कब बना हुआ था? ये 1913 में। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, 50वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? कमल हासन को, अमिताभ बच्चन को, नसरुद्दीन शाह को, अनुपम खेर को? तो 50वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से अमिताभ बच्चन को नवाजा गया था। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। हु एमंग द फॉलोइंग वाज द ऑनर्ड विद द फिफ्थ दादा साहब फाल्के अवार्ड? तो ये अमिताभ बच्चन को मिला था। किसको मिला था? अमिताभ बच्चन को मिला था। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, माधवपुर मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? बिहार में छठ पूजा ये सब मेले लगते हैं। मकर संक्रांति है। हाँ, तो उत्तर प्रदेश में आप जानते हो ताज महोत्सव है। ठीक है, ताज महोत्सव है। ये आपका ताज महोत्सव है, आपका वो लगता है। उसके बाद में ताज महोत्सव लगता है, कुंभ का मेला लगता है, अर्ध कुंभ का मेला लगता है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में लगते हैं। जबकि मध्य प्रदेश में, ठीक है, उसके बाद में मध्य प्रदेश में तानसेन, ये तो ये आपके लगते हैं। ठीक है, जबकि गुजरात का, ये कहाँ का? माधवपुर मेला जो है ये आपका गुजरात का है। कहाँ का है? गुजरात में लगता है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन द माधवपुर मेला इज सेलिब्रेटेड? तो माधवपुर मेला आपका गुजरात में लगता है। कहाँ लगता है? गुजरात में। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस देश में प्रतिष्ठित हैंगिस्टन का 95वां संस्करण था जिसे अंतरराष्ट्रीय शतरंज कांग्रेस आयोजित किया गया? तो ये कहाँ हुआ था? ये 95वां शतरंज का जो संस्करण था ये कहाँ आयोजित हुआ था? बेल्जियम में, फ्रांस में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में? तो कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये आयोजित हुआ था इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, उसके बाद में अगला जो है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज द 95th एडिशन ऑफ द प्रेस्टिजियस हेस्टिंग्स इंटरनेशनल चेस कांग्रेस? ये आयोजित हेल्ड हुई थी, इंग्लैंड में हुई थी। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस त्योहार का अर्थ होता है देवताओं की मीरा बनाना? देवताओं की मीरा बनाना, दिवाली का, लाई हरोबा का, मकर संक्रांति का कि पोंगल का? तो किस त्योहार का ये होता है कि देवताओं की मीरा बनाना?
तो देवताओं की जो मीरा बनाना किस त्योहार का ये अर्थ होता है, लाई हरोबा का होता है। किसका होता, लाई हरोबा का होता। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जबकि मकर संक्रांति आप जानते हैं 14 जनवरी को मनाई जाती। पोंगल जानते हैं, पोंगल कहाँ मनाया जाता है, पोंगल जो त्योहार है ये कहाँ मनाया जाता है बताओ, ये कमेंट करके मुझे बताना पोंगल कहाँ मनाया जाता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल मीन्स मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स, दिवाली लाई हरोबा। तो ये मनाया जाता है लाई हरोबा में। ऑप्शन नंबर लाई हरोबा जो, ठीक है, लाई हरोबा जो फेस्टिवल होता है उसमें मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न जो पूछा गया है, कर्नाटक के उस जिले में ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य कोडगु, मांड्या, हसन, उडुपी। तो किस राज्य किस जिले में पड़ता है ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य ये कोडगु में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, कोडगु जिले में, कर्नाटक के पड़ता। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कर्नाटका इज द ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड। तो ये कोडुगु में पड़ती, कहाँ, कोडुगु जिले में पड़ती। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न जो पूछा गया है, अगला प्रश्न जब क्या पूछा गया है, जब हम एक प्याज काटते हैं तो सिंथेज एंजाइम एमिनो एसिड सल्फो ऑक्साइड को परिवर्तित करता है किस एसिड में, साइट्रिक एसिड में, नाइट्रिक एसिड में, सल्फ्यूरिक एसिड में, कि यह सल्फेनिक एसिड में। तो ये एसिड सल्फो ऑक्साइड को किस में परिवर्तित करता है, तो ये परिवर्तित करता है सल्फेनिक एसिड में। किसमें, सल्फेनिक एसिड में। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जबकि सल्फ्यूरिक अम्ल H2, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल जानते ही हो, ठीक है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है। जबकि साइट्रिक एसिड आप जानते हो किसमें पाया जाता है, ठीक है, साइट्रिस नींबू में पाया जाता है। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, व्हेन वी कट एन ऑनियन द सिंथेसिस एंजाइम कन्वर्ट द एमिनो एसिड सल्फोलिक एसिड सल्फो ऑक्साइड ऑफ द ऑनियन इनटू विच एसिड। तो ये सल्फेनिक एसिड में, किसमें, सल्फेनिक एसिड में। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे लेडी बिंगलडन पार्क के नाम से जाना जाता है, किसे लेडी बिलिंगडन पार्क के नाम से जाना जाता है। बुद्ध जयंती पार्क को, लोधी गार्डन को, हिरण पार्क को, मुगल गार्डन को। तो किसे जाना जाता है, किसे जाना जाता है, तो ये लोधी जो गार्डन होता है, लोधी गार्डन को लेडी बिलिंगटन पार्क के नाम से जाना जाता। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द प्रीवियसली नोन एज द लेडी बिलिंगटन पार्क। तो उसे लोधी गार्डन को लोधी बिलिंगटन पार्क के नाम से जाना जाता। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, अजातशत्रु हर्यक वंश का शासक था, किसका पुत्र था। अजातशत्रु ये उदयन होगा, क्या होगा, उदयन होगा, उदयन था, ठीक है। तो अजातशत्रु जो था हर्यक वंश का किसका पुत्र था, ये बिंबिसार का पुत्र था, बिंबिसार की ही हत्या करके अजातशत्रु जो है अपनी गद्दी पर बैठता। अजातशत्रु को इसीलिए क्या कहा जाता है, कुड़िक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कुड़िक और श्रोणिक भी कहा जाता है। और पितृहंता भी अजातशत्रु को ही कहा जाता है। फिर अजातशत्रु की हत्या किसने की थी, उदयन ने की थी। उदयन ने अजातशत्रु की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। और अजातशत्रु का जो पुत्र था वो उदयन था। हर्यक वंश का उदयन जो था ये अंतिम शासक था। कौन था, अंतिम शासक था, ठीक है। उसके बाद में अजातशत्रु अ रूलर ऑफ द हर्यक डायनेस्टी वाज द सन ऑफ, ये सन ऑफ बिंबिसार का था। किसका था, बिंबिसार का। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट आंसर। और जबकि अजातशत्रु का पुत्र जो था वो कौन था, उदयन था। उसके बाद में अगला जो पूछा गया है, बुर्रा गुफाएं भारत के किस पूर्वी तट पर निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर स्थित है। बुर्रा तो हार्सिल हिल्स में, नागरी हिल्स में, कि अनंतगिरी पहाड़ी में, कि नल्ला मल्ला हिल्स में। तो ये जो बुर्रा गुफाएं हैं ये कहाँ स्थित है, ये आपके अनंतगिरी पहाड़ी पे पड़ती। कहाँ पड़ती, अनंतगिरी पहाड़ी पे पड़ती है। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बुर्रा कैव्स आर
सिचुएटेड ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स। तो ये अनंतगिरी पहाड़ियों पे पड़ती है। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, रात्रि के आकाश में चमकने वाली वस्तुओं को निम्न प्रकार से जाना जाता है, नक्षत्र, खगोलीय पिंड, क्षुद्र ग्रह या उल्का पिंड। तो इन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें खगोलीय पिंड के नाम से जाना जाता है। जो रात्रि के समय में चमकने वाली जो अस्थियां होती हैं इन्हें कहा जाता है खगोलीय पिंड। ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर है। ऑब्जेक्ट दैट शाइन इन द नाइट स्काई आर नोन एज। तो उन्हें जाना जाता है सेलेस्टियल बॉडीज के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, पुरातत्वविद आर नागास्वामी को रजत जयंती अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में सम्मानित किया गया है किस देश द्वारा कला के? तो नेपाल के, बांग्लादेश, भूटान के कि चाइना के? तो ये बांग्लादेश के द्वारा सम्मानित किए गए। किसके? बांग्लादेश के द्वारा सम्मानित किए गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आर नागास्वामी को रजत जयंती के अवसर पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में सम्मानित किया गया। यह बांग्लादेश के द्वारा सम्मानित किया गया है। उसके बाद में आर्कियोलॉजिस्ट आर नागास्वामी वाज ऑनर्ड एट द सिल्वर जुबली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ आर्ट बाय विच कंट्री? तो किसके? बांग्लादेश के। आर्ट बाय विच कंट्रीज? ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, नंद वंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? गोविषाणका था, कैवर्त था, धनानंद था, पांडुका था। तो नंद वंश का जो अंतिम शासक था वो धनानंद था। महापद्म नंद इसका पुत्र होता। महापद्म नंद के बाद में धनानंद बैठता। धनानंद की हत्या चंद्रगुप्त मौर्य करते। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से, क्योंकि धनानंद की हत्या का सबसे बड़ा कारण था चाणक्य का अपमान। चाणक्य जब संदेश लेके जाता है कि सिकंदर का, यूनानियों का भारत पर आक्रमण होने वाला है, देश तबाह होने वाला है, आप सभी जो भारत के राजा हैं वो आपस की लड़ाई छोड़कर एक साथ आ जाएं, जिससे देश को एकत्रित और एकता मजबूती प्रदान हो, जिससे बाह्य आक्रमण का कोई खतरा ना रहे। लेकिन ये इनका अपमान करके ये कहता है दुष्ट राक्षस, अब दुष्ट ब्राह्मण ये कहाँ से आ गया, उसका अपमान करता है और उसे जटा पहन के खींचते हुए उसे महल के बाहर निकाल देता है। तो उसी अपमान का बदला लेने के लिए चाणक्य क्या करता है, वहां से निकलता है। उसके बाद घनानंद मिलता है, चंद्रगुप्त मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य को जब देखता है तो वो क्या करता है, उसे बहुत प्रिय लगता है। उसके बाद उसे वो खरीद लेता है। उसे वो खरीद करके बाद को अपने पास ले जाता है तक्षशिला में, वहां उसे शिक्षा देता है। उसके बाद में जब क्या होता है 326 ईसा पूर्व में 326 बीसी में क्या करता है धनानंद, सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध होता है। उसमें क्या होता है चंद्रगुप्त मौर्य आसानी से छुप के भाग जाता है, बच जाता है। उसके बाद में उसे बंदी बना के रखा जाता है तो वहां से निकल जाता है। ठीक है, उसके बाद में क्या करता है धनानंद को पराजित करता है। धनानंद को पराजित करने के बाद ही मौर्य वंश की शासक सत्ता 324 ईसा पूर्व में स्थापित करता है। कब? 324 में। 324 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठता है। ठीक है, और वो दिल्ली का, वो भारत का प्रथम सम्राट बनता है। क्या बनता है? चक्रवर्ती सम्राट बनता है। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, हु एमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट रूलर ऑफ द नंद डायनेस्टी? नंद डायनेस्टी का जो लास्ट जो था वो धनानंद था। कौन था? धनानंद था। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया, निम्न में से कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच में मौजूद होती? पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, थाइमस, पीनियल। तो देखो पीनियल ग्रंथि होती, पिट्यूटरी होती, हाइपोथैलेमस होती। ये तीनों क्या होती है? ब्रेन की होती। क्या होती? ब्रेन की होती। हाइपोथैलेमस जो होता है यही भूख, प्यास और प्यार, जितने भी इमोशंस की चीजें होती ये हाइपोथैलेमस का काम करता है। पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं, ये आपकी सभी चीजों को ये कंट्रोल करती है। क्या करती? कंट्रोल करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। और पीनियल ग्रंथि आप जानते हैं, पीनियल ग्रंथि। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इज प्रेजेंट बिटवीन द लंग्स? तो कौन सी होती? थाइमस होती है। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, भौतिकी के किस नियम में कहा गया है कि दो विद्युत आवेशों के बीच का बल कम हो जाता है इसके पूर्व बल का चौथाई जब उनके बीच की दूरी दोगुनी हो जाती है? कूलाम का नियम, पास्कल का नियम, स्टीफन का नियम की हुक का नियम? तो देखो, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को कम हो जाता है, इसकी बात की गई है, ये कूलाम के नियम में की गई है। किसके की गई? कूलाम के नियम में की गई है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। Which law of physics states that the force between the two electric charges reduced to a quarter of its former values when the distance between them is doubled? तो ये कूलाम के नियम में हो जाती है। किसके? कूलाम्स लॉ। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, किस राज्य की विधानसभा ने राष्ट्रीय प्रतीक से युक्त एक नया लोगो अपनाया है जनवरी 2020 में? फॉक्सटेल ऑर्किड, फॉक्सेट ऑर्किड, राइनोकोस्टिलिस, रेटुसा राज्य फूल है। ये किसे अपनाया है? किस राज्य ने? मिजोरम ने, त्रिपुरा ने, मेघालय ने, अरुणाचल प्रदेश ने। तो किसने अपनाया है इसे? तो किसने अपनाया है? तो अपनाया इसे किसने है? वो अरुणाचल प्रदेश ने। किसने? अरुणाचल प्रदेश ने अपनाया है। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। Which state's legislative assembly adopted a new logo consisting of the national emblem and foxtail orchid, the state flower in January 2020? तो ये कौन सा? अरुणाचल प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला पूछा गया है, किस राज्य में खादी और ग्रामोद्योग KBIC ने पहला रेशम खोला है? प्रसंस्करण जो संयंत्र है पहला खोला है, किस राज्य में खोला गया है? तो यह महाराष्ट्र में, गुजरात में, तमिलनाडु में कि कर्नाटक में? तो ये जो खोला गया है तो ये आपका गुजरात में खोला गया। कहाँ खोला गया? गुजरात में। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में इन विच स्टेट हैज द खादी एंड द विलेज इंडस्ट्री कमीशंस ओपन द फर्स्ट सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट्स? तो ये गुजरात में। कहाँ? गुजरात में ओपन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न जो पूछा गया है, जनवरी 2020 में गृह मंत्री अमित शाह ने एक पुस्तक कर्मोदय ग्रंथ जारी किया है। यह पुस्तक किसके जीवन पे आधारित है? तो ये अमित शाह ने पुस्तक को ये जारी किया है, तो किसके जीवन पर आधारित है? नरेंद्र मोदी, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू? तो ये कर्मोदय जो ग्रंथ है ये नरेंद्र मोदी के जीवन पे आधारित है। और ये देखो, ये जो क्वेश्चन है, ये देखो कर्मोदय जो ग्रंथ है इसके बारे में SSC CHSL में भी जो दिसंबर में पेपर हुआ, बताओ, जो नवंबर में हुआ उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। नवंबर में जो पेपर हुआ उसमें पूछा गया, जो 2020 में, और बताओ जनवरी में तो पूछा गया है। उसके ये हुआ था 3 मार्च में हुआ था। मार्च में हुआ था, 4 मार्च, 3 मार्च का नहीं, 3 मार्च का सेकंड शिफ्ट का पेपर है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। इन जनवरी 2020 होम मिनिस्टर अमित शाह रिलीज्ड अ बुक कर्म योद्धा ग्रंथ। दिस बुक इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ? तो किसके? नरेंद्र मोदी के। किसके? नरेंद्र मोदी के। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया, नृत्य बौद्धों द्वारा बुरी आत्माओं को दूर करने के लिए किया गया नृत्य जो हिमाचल प्रदेश का नृत्य है, कौन सा है? ये छाम। कौन सा होता? छाम होता, नाट्य होता, धाम होता, गोगरा होता? तो कौन सा होता? छाम जो नृत्य है ये किया जाता है। ठीक है। तो बुरी आत्माओं को दूर करने के लिए ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट आंसर। डांस परफॉर्म बाय द बुद्धिस्ट टू वर्ड ऑफ इविल्स स्पिरिट इज अ डांस फॉर्म ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो ये कौन सा होता? छाम होता। कौन सा होता? छाम होता। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो पूछा गया है, मूसी और भीमा नदी किसकी सहायक नदी है? महानदी, कृष्णा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र? तो आप जानते हैं कृष्ण ब्रह्मपुत्र की लोहित होती है। ठीक है, लोहित होती है, दिहांग होती है, ये सब किसकी है? ब्रह्मपुत्र की है। किसकी है? ब्रह्मपुत्र की होती है। तो महानदी तो उड़ीसा के। ठीक है। तो ये कौन सी होती है? मूसी और भीमा नदी किसकी सहायक नदी होती है? तो ये आपकी होती, कृष्णा की होती। किसकी होती? कृष्णा की होती है। जबकि पेन गंगा ये सब किसकी होती? पेन गंगा होती,
दूध गंगा होती, ये सभी किसकी होती, ये आपकी कावेरी की होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। द मूसी एंड भीमा आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर, ये किसकी होती, कृष्णा की होती है। ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, जिन्होंने 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला किया और लूट लिया, मोहम्मद गौरी, गजनवी महमूद गजनवी, क्या होगा, महमूद गजनवी, नादिर शाह, चंगेज खां। तो 1026 में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पे जो आक्रमण किया ये महमूद गजनवी ने किया। किसने किया, महमूद गजनवी ने किया। और 1339 में भारत पर नादिर शाह का आक्रमण होता, सॉरी 1739 में होता। कब होता, 1739 में होता। ठीक है, नादिर शाह का आक्रमण होता। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। Who attacked or looted the famous सोमनाथ टेम्पल इन 1026, तो ये किसने किया था, महमूद गजनवी ने किया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, माल और सेवा कर जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था, ये फ्रांस था। कौन था, फ्रांस था। जबकि भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू होती। कब होती, 1 जुलाई 2017 से लागू होती। 1 जुलाई 2017 से भारत में लागू की जाती है जीएसटी। जीएसटी की दरें कितनी होती, जीएसटी की 5 दरें होती। कितनी होती, 5 दरें होती। 0 होती, 5 होती, 12 होती, 18 होती, 28 होती। हाँ, 12 होती, 18 होती और 28 होती। ये जीएसटी की 5 दरें होती। 0% भी होती, 5, 12, 18, 28 होती। ठीक है, विच कंट्री वाज द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट गुड्स एंड द सर्विस टैक्स, तो ये किसके ने लगाया था, फ्रांस में। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, उड़ीसा के बादाम पहाड़ खानों में निम्नलिखित में से कौन सा खनन किया जाता है, अजूराइट, डोलोमाइट, बॉक्साइट, हेमेटाइट। तो कौन सा किया जाता है, हेमेटाइट किया जाता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज माइंड इन द बादामहार माइंस, बादाम पहाड़ माइंस ऑफ उड़ीसा, तो कौन सी, हेमेटाइट। कौन सी, हेमेटाइट। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो पूछा गया, सुंदरी जो होते हैं पेड़ों की एक प्रसिद्ध प्रजाति होती है, ये कहाँ, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन में, हिमालय के पहाड़ों में, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती में, कि मैंग्रोव वनों में। कहाँ पाया जाता, मैंग्रोव वनों में, मैंग्रोव वनों में पाया जाता है, मैंग्रोव वन में। तो सुंदरी नाम की जो अधिकता होती ये मैंग्रोव वनों में पाई जाती। कहाँ पाई जाती, मैंग्रोव वनों में। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये सुंदरी नाम की पेड़ों की अधिकता सुंदरवन के डेल्टा में पाई जाती है, इसीलिए उसका नाम सुंदरवन का डेल्टा रखा गया है। सुंदरी आ वेल नोन स्पीशीज ऑफ ट्रीज इज फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, हिमालयन रेन माउंटेन्स, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट और मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो कौन से मैंगो फॉरेस्ट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ में ये मेरी क्लास समाप्त होती है। आप लोगों को मिलेंगे कल थर्ड पेपर के साथ में। अगर ये वीडियो पसंद आती तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ कल नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।